श्री राम्स IAS serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, क्या चाइना पाकिस्तान को अपना कॉलोनी बनाना चाहता है? बिकॉज चाइना वॉन्ट्स टू डिप्लॉय इट्स ओन सिक्योरिटी फोर्सेस इन पाकिस्तान। और ये क्वेश्चन ऑल अराउंड मीडिया ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है, सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। हाल ही हमने देखा कि कई सारे अटैक्स हो रहे हैं चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में, एंड इवन कई सारे चाइनीज वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है, खास करके वहां पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जैसे कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले लो या फिर TTP ले लो। तो ये लोग आज के वक्त में खास करके टारगेट कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स को, चाइनीज लोगों को जो भी पाकिस्तान में है। अब इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए आज के वक्त में चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहता है पाकिस्तान में। वैसे ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों है? बिकॉज सब जानते हैं चाइना की न्यू इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को, कि किस तरीके से चाइना इस तरह से पहले भी करता आया कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से किसी एक रीजन में अपनी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और बाद में ओवरऑल जो नेटिव्स होते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब यही चीज हमें अगर पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है तो ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और इसके साथ हमें एक और चीज समझना चाहिए, हमने हिस्ट्री में इस तरह की कई इवेंट्स देखे हैं जहां पर इसी तरह का सिनेरियो बनता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी तरह कुछ किया था कि जब वो इंडिया में आए थे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, और फिर उन्हीं फैक्ट्री को यहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये लोग वहां पर अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करने लगे। बाद में किस तरीके से हमने देखा कि वो नेटिव रूलर्स के साथ में ओवरऑल इंगेजमेंट बढ़ाया और बाद में ओवरऑल इनडायरेक्टली उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, और उसका खामियाजा हमें देखने को मिला। हमें 200 साल तक वो लोग राज करके गए भारत में, राइट? तो इस तरह के सिनेरियोज जो हैं ये हमें हमेशा देखने को मिली है, और यही कुछ हमें आज के वक्त में रिसेंट टाइम में चाइना के साथ भी देखने को मिलता है, राइट? और CPEC प्रोजेक्ट के माध्यम से ये आज के वक्त में एक बर्डन क्रिएट कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर में, और वो बर्डन है डेब्ट का बर्डन। और देखो, अगर इसी तरह का सिनेरियो रहा तो ये पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि आज के वक्त में हम सब जानते हैं कि अगर इस तरह का केस लगातार हमें सामने देखने को मिलता है जहां पर अगर चाइनीज फोर्सेस पाकिस्तान में एंटर कर रही हैं तो इट इज बैड न्यूज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो फॉर इंडिया एंड ओवरऑल इन साउथ एशियन रीजन बेसिकली। अब देखो, इस पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए एक बार हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एम को समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। देखो, ये दोनों देशों, मतलब यहां पर पाकिस्तान और चाइना की हम बात कर रहे हैं, इनको बेनिफिट प्रोवाइड करना बेसिकली इनका मोटिव है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव नहीं रहा बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए एक मेजर कंसर्न भी बन गया है। ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन रीसेंट अटैक्स के चलते CPEC प्रोजेक्ट की सेफ्टी और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की वायबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके कारण चाइना पाकिस्तान में अपने सुरक्षा बल को एक्चुअली तैनात करना चाहता है। यह डिमांड सिर्फ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ही चैलेंज नहीं कर रही है, बल्कि साउथ एशिया में भी इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि CPEC के प्रोजेक्ट खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के रीजन में है, लगातार अटैक्स के शिकार होते रहे हैं। और इवन इन अटैक्स के लिए ज्यादातर सेपरेटिस्ट और स्पेसिफिकली कुछ ऐसे ग्रुप, लाइक मैंने एग्जांपल आपको बताया बलूच लिबरेशन आर्मी या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार हैं। BLA ने एक्चुअली 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी एक बड़ा मैसिव अटैक किया था, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा सिंबल माना जाता है। 2022 में भी कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 3 चाइनीज प्रोफेसर की जान चली गई थी। इसी तरह ग्वादर और दासू डैम प्रोजेक्ट्स पर भी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं, जिनमें कई चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स की भी मौत हुई है। TTP और BLA का यह मकसद है कि वो CPEC प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब करें और चाइना को सिग्नल दे कि पाकिस्तान उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्चुअली सेफ नहीं है। एंड इवन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आज खास करके जिस तरीके से इवन जो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चाइनीज इंटरफेरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इन अटैक्स के बाद चाइना ने पाकिस्तान से अपने सिटीजन्स और प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी इंश्योर करने की डिमांड भी की है, क्योंकि देखो यहां चाइना का क्लियर कहना है कि अगर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट्स को सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो हमें सुरक्षा के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को तो तैनात करना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहां आ सकती
सकती है? बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन आ रहा है उनकी सॉवरेनिटी, राइट, उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। अगर चाइनीज फोर्सेस पाकिस्तान में डिप्लॉय होते हैं तो ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस के बराबर होगा। ये लोकल डिस्कंटेंट को भी वहां पर बढ़ा सकता है, खास करके बलूचिस्तान जैसे एरियाज में जहां लोग पहले ही सीपीईसी के खिलाफ हैं। ये डिप्लोमेटिक टर्म्स भी बिल्कुल इस हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल डिसीजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान की ओवर डिपेंडेंस चाइना पर और बढ़ जाएगी और ये कहीं ना कहीं खास करके इवन पाकिस्तान के लिए भी ज्यादा ठीक ऑप्शन नजर नहीं आता है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत और साउथ एशिया के लिए भी एक बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। सीपीईसी चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है जो भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक खतरा है, राइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। अगर चाइना अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में तैनात करता है तो भारत के बॉर्डर्स के आसपास एक नई सिक्योरिटी चैलेंज कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। ये मूव टेररिज्म और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को भी इनडायरेक्टली यहां बढ़ावा दे सकता है, जो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। इससे भारत और पाकिस्तान के ऑलरेडी टेंस रिलेशन और भी ज्यादा यहां पर समझ लो कि खराब होंगे। तो देखो, यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत जल्द पाकिस्तान में चाइनीज फोर्सेस दिखेंगे और आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि यहां पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे खास करके लोकल्स के साथ में। तो ये ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन को ना और भी ज्यादा इंस्टेबल करेगा और खास करके ये इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है, राइट, क्योंकि चाइनीज इन्वॉल्वमेंट का बढ़ना मतलब स्पेसिफिकली आप समझ सकते हो कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना ऑब्वियसली पहले से ही टारगेट करते आए हैं इंडिया को, और ये ओवरऑल आने वाले सिचुएशन में और भी ज्यादा चैलेंजिंग स्पेसिफिकली एस्पेक्ट्स खड़ा करेगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, राइट। तो आने वाले वक्त में कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे टॉपिक से। अगर इस तरह के अपडेट्स और आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो डेफिनेटली विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।